Hello and welcome to all. I am Sumit and we are having this wonderful video lecture series in engineering drawing. Today we will be seeing section of pyramids. सबसे पहले आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में पिरामिड बनाने तो आता ही होगा, बिना उसके सेक्शन आप कैसे पढ़िएगा। देखिए, जैसे लेट सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें हमको दी हुई है। हम अभी सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में हम पिरामिड देखते हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा पिरामिड हमको दिया हुआ है जिसका साइड, एक साइड जो है वो वर्टिकल प्लेन यहाँ हो गया, ठीक है। यह क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं हम, नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कुछ नहीं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है बस डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का। तो इस तरह से रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल समझ लीजिए इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा हुआ उसका बेस, ठीक है ना। पिरामिड का बेस जो है आपको कैसा है, हेक्सागोनल है, 6 साइड है इसके, ठीक है। तो इसके 6 साइड हमने बना लिए सबसे पहले, ठीक है। 6 साइड बनाने के बाद क्या करिएगा, नंबरिंग कर दीजिए, जैसे नंबरिंग किया हुआ है इसमें। देखिए, जैसे ये बाय द वे ये फिगर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोल नंबर 15 ने बनाया है। मैंने जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज़ किया है। ऑल राइट, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द स्टूडेंट्स। चूँकि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ बस। बाकी आप लोग ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। ऑल राइट, देखिए, तो फिर मैं क्या कह रहा था, ये नंबरिंग कर दीजिए इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने किया है, नंबरिंग कर दिया है। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद हम अभी सिर्फ प्रोजेक्शन कर रहा हूँ मैं सॉलिड्स का, भी मैं सेक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन करना है, कुछ हाइट दी हुई है, जैसे क्वेश्चन में दी हुई है हाइट कितनी 65 दी हुई है, ठीक है ना। तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना 65 है। ये कुल मिला के आप समझिए तो ये कुछ इस तरह का है, ऐसे 65 है और इसका 3D फिगर बनाए हम, तो सब पॉइंट ऐसे से आगे मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है ये पिरामिड, ठीक है ना, हेक्सागोनल पिरामिड। तो जो पॉइंट्स है, वन की जगह 1 को प्रोजेक्ट किया ऊपर, और ऊपर प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्शन लाइन से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा पॉइंट है, ये नहीं दिख रहा है हमको और ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम सामने से देखेंगे तो हमको ये दोनों पॉइंट छिप जाएगा। जो पॉइंट छिप जाएगा उसको आप ब्रैकेट से भी दिखा सकते हो इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग ब्रैकेट से दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अपना अपना तरीका है दिखाने का। जो नहीं दिख रहा है पॉइंट उसको ब्रैकेट से दिखा दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो दिख रहा होता है उसको नीचे, उसको ठीक है, जो भी आप करो। कुछ लोग ऊपर उसको रखते हैं, जो नहीं दिखता है, जो दिखते रहता है उसको नीचे लिखते हैं। अपना अपना तरीका है लिखने का, कोई बात नहीं है। जैसे 2 डैश यहाँ लिख दिया, 6 डैश ऊपर लिख दिया, ठीक है। 3 डैश दिख रहा है, 3 डैश नीचे लिख दिया, 5 डैश ऊपर लिख दिया। तो अपना अपना तरीका है, कोई बात नहीं है, आप जैसे रिप्रेजेंट करना है करो, ठीक है। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कर रहे हैं तो जितना ये सेंटर पॉइंट जो है ना, ये देखो ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट। एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सुधार बताऊंगा, इस बच्चे ने नहीं किया है। आप जो सेंट्रल लाइन है ना उसको ज़रा सम्मान दीजिए, ठीक है। सम्मान दीजिए, सम्मान देने का मतलब आप समझ गए ना, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है सेंट्रल लाइन का, उस तरह से उसको रिप्रेजेंट, एक्सिस का लाइन जो है उस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। और चूंकि उस वहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट आता तो एक बात होता, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट कुछ आ जाता, तब हम कह सकते थे कि चलो ये जो है एक्सिस लाइन वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऐसे दिखा दिया। लेकिन अभी इस फिगर में तो एक्सिस लाइन को ऐसे दिखाना चाहिए था, इस तरह से दिखाना चाहिए था, ठीक है। खैर, इसको थोड़ा ये करते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, और जो ये सेंट्रल लाइन है,
सेंट्रल लाइन में कितना डिस्टेंस 65 mm तक आप बनाइए, उसको सारे पॉइंट से मिला दीजिए, बन गया आपका, बन गया आपका ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड आया क्वेश्चन ऐसा बनाने के लिए, तो बस इतना ही बनाना है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सॉलिड आएगा तब फिर आगे का कुछ सोचना है। ऑलराइट, तो इतना बनाने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। लेट सपोज कि ये वाला पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट किए थे तो ओ डैश से रिप्रेजेंट किए थे। देखिए आप टॉप व्यू में जो भी है उसको डैश से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये फ्रंट व्यू में जो भी है उसको टॉप से रिप्रेजेंट किया है, टॉप व्यू में जो भी है उसको नॉर्मल नंबरिंग से रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4, ठीक है। कुछ ऐसा पैटर्न को अपनाइए। सब साइड व्यू बनाना होता तो साइड व्यू बनाते इधर, लेट सपोज साइड व्यू इधर बनाते, सब जगह से पॉइंट लाते अपना 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 अपना, ठीक है। और क्या करते, जो पॉइंट यहाँ मिलता है ऐसे 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 उस पॉइंट से यहाँ पे एक बनाते हैं, ठीक है। साइड व्यू बना लेते हैं आप, तो वहाँ पे कुछ और नंबरिंग कर देते, जैसे यहाँ पे 1 2 किया था तो यहाँ कर देते कितना, कुछ कर देते 1 डबल डैश कर देते, या कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन कर देते 2 डबल डैश, होता वही वाला पॉइंट चीज़, जैसे देखिए होता वही चीज़। हाँ, वन का जो लाइन है वो इधर आया है तो 1 डैश यहाँ होगा, ठीक है। 1 वाला पॉइंट जो है वो आया इधर से ऐसे, 1 जो लेट सपोज यहाँ पे है उसके बगल में 1 डबल डैश कर दिया, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। साइड व्यू पूछेगा तभी साइड व्यू बनाइएगा, नहीं पूछेगा तो बेवजह मत बनाइएगा, ठीक है। ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपना। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोग समझते हैं इस बात को, ठीक है, फिर भी एक बार जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। ये जो प्लेन है जहाँ से सेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो आपको ये लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, जो आपको लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन खींचने में थोड़ा दिक्कत, 1 मिनट, जो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, एक प्लेन है, सेक्शन प्लेन है। आप इसको समझ रहे हो, एक प्लेन है, प्लेन मतलब समझ रहे हो, प्लेन है पूरा इस तरह से, पूरा प्लेन है ये, ठीक है। समझ लो एक ब्लेड है, ब्लेड से इसको सेक्शन को काट दिया गया, तो जो ब्लेड है क्या, एक प्लेन है, लेकिन चूंकि आप उसको परपेंडिकुलर देख रहे हो उसके धार की तरफ से, तो आपको सिर्फ वो एक लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है भाई, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सर फिर आप बोलोगे कि सर आप तो बोलते हो कि एक्सिस लाइन को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, इसको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? वेल क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है आपका, क्या अंतर हो गया दोनों में? तो अंतर सिर्फ इतना होगा, इसके लास्ट में थोड़ा मोटा कर दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा क्या ये सेक्शन लाइन है, ठीक है, सेक्शन प्लेन है। ऑलराइट, सेक्शन प्लेन है, ये जो लाइन के फॉर्म में दिख रहा है ये क्या है, इसका नाम लिखूँ मैं तो, यदि लेट सपोज डिलीट कर दूँ ना इसको, हाँ, ये जो है सेक्शन प्लेन है, दिख नहीं रहा, प्लेन, सेक्शन प्लेन है। ऑलराइट, टॉप व्यू बनाना हो अब आपको, या सेक्शनल टॉप व्यू कह लीजिए, काटने के बाद जो बन गया वो सेक्शन होने के बाद जो व्यू बना वो सेक्शनल टॉप व्यू, शॉर्ट से लिखो सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। और ये क्या हो गया आपको, फ्रंट व्यू हो गया। ऑलराइट, फ्रंट व्यू हो गया, सेक्शनल फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इतना तो आप समझते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक्शनल साइड व्यू हो जाएगा इधर, लेट सपोज यहाँ से आप ऐसे बनाते हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है क्या, जैसे मैंने वीडियो देखा था भेजा था एकदम एग्जैक्टली उसी तरह बना दिए हैं। जैसे उस वीडियो में यदि इस तरह से लिया गया है लाइन, यदि इस तरह से लाइन लिया गया उस वीडियो में,
हाँ यदि इस तरह से लाइन लिया गया है, नहीं, लेट सपोज यदि इस तरह से लाइन लिया गया है उसमें, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है ऑनलाइन। इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज इसमें किसी ने ऐसे ले लिया, जैसे मैंने जो वीडियो भेजा था मानस सर का, उसमें उन्होंने इस तरह से ले लिया था, सॉरी 45 डिग्री पे। तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट भी इसी तरह से ले रहा है गलत नहीं है, आप ऐसे ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आप जो जैसे हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उस तरह से बनाइएगा तो कुछ गलती नहीं होगी। आप इस तरह से जैसे जैसे आज तक हम पढ़ते आए हैं ऐसे करके सिंपल क्या कर रहे हैं, हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो बना रहे हैं। 45 डिग्री लाइन लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ से बनाइए, समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको बेसिकली ये सब पॉइंट्स की सिर्फ ज़रूरत है। या फिर कोई होगा जो आर्क लेके बनाना चाहता होगा, हो सकता है ना, कोई आर्क लेके बनाना चाहता होगा। लेट सपोज कि उसने ऐसे लाइन खींचा, उसके यहाँ से एक्सटेंड किया, उसके यहाँ से आर्क, यहाँ पे लाइन खींचा, ऐसे आर्क यहाँ रखा, इस पॉइंट के लॉन्ग अपना नीडल रख के कंपास का ऐसे आर्क बना दी। तो ऐसे भी आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी जो है कि कई तरीके हैं, किसी भी तरीके को आप फॉलो कीजिए। बेसिकली बस आपको ये सब पॉइंट चाहिए, ये सब पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। सेकंड बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो शुरू वाले क्वेश्चन थे उसमें साइड व्यू में, जब सेक्शनल साइड व्यू बनाया है तो बस सेक्शन वाला व्यू बना दिया, ऐसे बना दिया है, ठीक है, ऐसे ऐसे बस बना दिया। अरे बाकी का फिगर भी तो बनाओ, बाकी का जो फिगर है वो भी बनाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, पता नहीं इतने सारे लोगों ने जब नहीं बनाया तो हो सकता है कि जो एनिमेशन वीडियो मैंने दिया था उसमें ना हो, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आप लोग बनाइएगा जो, ठीक है, उसको आपको बनाना है। तीसरी बात, ट्रू शेप आपको समझ में आ रहा है ना, जो सेक्शन कटा है, जो सेक्शन कटा है उसके एकदम परपेंडिकुलर देखिएगा तो क्या आपको दिखेगा, ट्रू शेप दिखेगा, ट्रू शेप दिखेगा, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ऑलराइट, एकदम परपेंडिकुलर देखिएगा। तो ये सब बातें हो गई। इसके अलावा देखिए इस स्टूडेंट ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है, जितना पोर्शन सेक्शन होके बाहर हो गया, हमेशा छोटा वाला जो पोर्शन होता है ना कटने के बाद वो बाहर होता है, कभी ये मत करिए कि इसको काट के बाहर कर दीजिएगा। हमेशा जो छोटा पोर्शन होता है उसको काट के बाहर करते हैं। देखिए ये जैसे है, इसमें इसको हम काट के बाहर कर दिए, तो जो काट के बाहर किया उसको लाइट पेंसिल से दिखाइए, ठीक है। मैं तो कहूँगा पहले लाइट पेंसिल से पूरा फिगर बनाइए, बाकी जो फाइनल फिगर है उसको डार्क पेंसिल कर लीजिए। जैसे इस स्टूडेंट ने कितना अच्छा दिखाया है, देखिए कितना सही दिखाया है इस स्टूडेंट ने। ये जो पोर्शन है इसको डार्क दिखाया है, और जो ऊपर जो पोर्शन अब यूज़ का नहीं है हमारा सेक्शन हो गया, उसको लाइट पेंसिल से दिखाया है। ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब एक सवाल उठता है कि सेक्शनल व्यू की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सेक्शनल व्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ती है हमें क्योंकि और नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हमको हो सकता है इंटरनल डिटेल ना देखे, जो हमको भीतर का किसी चीज़ के इंटरनल डिटेल देखना है। अभी ना आप नॉर्मल प्रिज्म पिरामिड पे सिंपल चीज़ों में देख रहे हो, आगे जाके आप यही चीज़ें मशीन में देखोगे, तो हम उसका सेक्शनल व्यू करेंगे, सेक्शनल काट के भीतर का उसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो बस एक एनालिसिस का तरीका है, इसलिए सेक्शन कर दिया गया उसको, ऑलराइट। उसके बाद एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि ऑक्सिलरी प्लेन क्या है, ठीक है, ये जो प्लेन लेते हैं ये क्या है, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, सारे के सारे प्लेन जो वर्टिकल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को छोड़ के जितने भी प्लेन हैं सारे के सारे ऑक्सिलरी प्लेन हैं, ठीक है। तो कोई भी रैंडम प्लेन हम ले रहे हैं वो ऑक्सिलरी प्लेन है, उसमें ऑक्सिलरी परपेंडिकुलर प्लेन होता है, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू वी पी और परपेंडिकुलर टू एच पी। उतने चक्कर में जाइए ही मत, उससे अच्छा सिंपल नॉर्मल कोई प्लेन है, ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन मतलब, ठीक है, जिस पे हम एनालिसिस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो कटा उसके एकदम परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, समझ ही रहे हैं आप, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। बस अपनी मदद के लिए बनाया हमने। इतनी चीज़ें समझने के बाद अब आइए क्वेश्चन पे।
ऑल राइट, अब बेसिक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेक्शन प्लेन है, ठीक है। देखिए सेक्शन कैसे काट रहा है, इस बॉडी को सेक्शन काट रहा है। यदि ये ऐसे काट रहा होता सेक्शन, लेट सपोज ऐसे काट रहा होता सेक्शनल प्लेन, तो क्या बनता, कुछ नहीं, नॉर्मल सा ऐसे बीच में बन जाता, ठीक है। उसको हम सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। टॉप व्यू जो होता वही आपका क्या, ट्रू शेप भी होता, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर से आप देखते हैं तो अलग से ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी ट्रू शेप। लेकिन यहाँ पे वो हो नहीं रहा है, यहाँ पे इंक्लाइंड है थोड़ा। जो प्लेन को ब्लेड से समझो, कोई प्लेन ब्लेड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लेड का धार है, ठीक है। तो इससे इसको हम ऐसे काट रहे हैं, तो अब इसका हमको देखो इंक्लाइंड होगा, कुछ डिग्री दिया हुआ है, पता नहीं, ऐसे थिंक क्वेश्चन 45 डिग्री है ना जी, याद नहीं है हमको, देख लेना। जितना भी हम तो जनरल एक केस स्टडी करा रहे हैं, चाहे जो भी डिग्री देगा आप उसको बना लेंगे, ठीक है। इतने एंगल पे करना है। उसके बाद इसका जगह दिया होगा कितने हाइट पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि 25 mm की हाइट पे कट कर रहा है। तो जब भी ऐसा लिखा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उसका जो सेंट्रल लाइन है, उसका जो एक्सिस है, उसके बारे में बोल रहा है। बेस से लिखा हुआ है सेंट्रल लाइन पे, तो उसका जो सेंट्रल लाइन का जो 25 mm जो हाइट होगी, वहाँ पे से आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लीजिए, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना लीजिए, और फिर जो है उस लाइन को आप रिप्रेजेंट करिए। ऑल राइट, इतना बनाने के बाद ये तो हमको बन गया, टॉप व्यू को हमने सेक्शन कर दिया। उसके बाद क्या करिए, सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ओ से लेके जितना भी है, O5, O4, O3, O2, O1, ये सारे के सारे क्या हैं, एज हैं, ठीक है ना। और ये O पॉइंट वर्टेक्स है। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये मिल रहा है, ठीक है ना, देखिए कौन कौन सा पॉइंट चल गया, मैं पेंसिल चेंज करके बताऊँ क्या। तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये 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 इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है बेसिकली, ठीक है। ये हमारा कट के अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला पोर्शन भी कट के अलग हो गया है, ये वाला पोर्शन भी। इसके रुकिए 1 मिनट में बता रहा हूँ। पहले ये एक काम करते हैं। पहले इसको बना लिया, ठीक है, इसको हैचिंग कर लिया। अब हैचिंग करने के लिए क्या नियम, 45 डिग्री एंगल पे हैचिंग करना है। कितना, 2 mm के डिस्टेंस पे। अब स्केल से नापने मत लग जाना 2 mm, ठीक है, 3 mm भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रफ हैचिंग करना है, ठीक है, कि बराबर डिस्टेंस पे हो, इस तरह से बराबर डिस्टेंस पे सब हैचिंग हो, इस तरह से हैचिंग कर देना। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या काम करे, इतना करने के बाद नामकरण कर दो। A B क्या किया है जी, C D E F G, अजीब तरह का लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी नंबरिंग कर लो आप, A B C D ऐसे कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो जो पॉइंट है वो आप ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए। जैसे A पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब जो नहीं दिख रहा है कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए B दिखाया है इसने, सामने से ऐसे देख रहे हैं फ्रंट व्यू में आप, सेक्शनल फ्रंट व्यू को। तो B जो है, मैं इसको गोल कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है B, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या C दिख रहा है आपको, लेकिन D नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह E दिख रहा है आपको जैसे इसने किया है, तो F नहीं दिख रहा है, तो F को गोल कर दिया। G है तो G यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया सारा हमारा, हाँ ये देखिए पॉइंट आ गया सारा का सारा, ठीक है ना। तो कुल मिला के इतना काम तो हो गया हमारा, 2 चीज़ें बन गई हमारी,
क्या बन गया, अब टॉप व्यू बन गया, सेक्शनल टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू बन गया हमारा, सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब क्या करना है, अब हमको ट्रू शेप बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दिया हुआ है ट्रू शेप निकालने बोल रहा है तो बनाइए ट्रू शेप। ट्रू शेप मतलब का जो कटा उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्रू शेप में एक आपको छूट है कि ट्रू शेप में आपको पूरा जो सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कटा है ना, जितना सेक्शन का जितना सेक्शन हुआ है बस उसी पोर्शन को, वही एरिया आपको दिखा देना है ट्रू शेप में, ठीक है। पूरा मत बनाइएगा फिगर, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितना सेक्शनल हुआ है बस उतना दिखा दीजिए। उतना दिखा देने के लिए नियम बहुत ही ऑल राइट। अब बनाना है हम लोग को ट्रू शेप, ठीक है। बस देखते जाइएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करिए, देखिए आप इस लाइन के लॉन्ग भी कर सकते हैं, इस लाइन के लॉन्ग भी आप बना सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका, मतलब गलती होने के चांसेस नहीं हो सकता है, बहुत घिच पिच बने फिगर, हो सकता है फिगर जो है आपका लेट सपोज ऐसे बने, तो पहले से जो फिगर है उस पर आके पहले से जो कटा हुआ सेक्शन किया हुआ पोर्शन है, जो सेक्शन करने के बाद हट गया, उससे मैच कर जाए, ऐसा हो सकता है कि मैच कर जाए उससे, तो थोड़ा मतलब हो सकता है कि इससे आपको फिगर थोड़ा गंदा दिखे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए एक सेक्शन जो है, एक सेक्शन हम यहाँ पे इमेजनरी सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो क्या होगा इससे एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया ऐसे एक्स डैश वाई डैश दिया है, जो भी दिया है अपने हिसाब से मान लीजिए। एक्स वाई लाइन तो इसको मान लेते हो ना आप, एक्स वाई लाइन, तो इसको एक्स डैश वाई डैश कर लो, या जो करना है कर लो अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब परपेंडिकुलर लाइन खींचो, क्योंकि जो ये होता है तुम्हारा ट्रू शेप होता है। ट्रू शेप मतलब जहाँ से सेक्शन हुआ ना वहाँ एकदम आँख लगा के तुम ऐसे देख रहे हो, समझ लो ऐसे एकदम आँख लगा के देख रहे हो, इस सरफेस पे एकदम सामने से तुम देख रहे हो, ठीक है। तो करो फिर इसको, जितने भी पॉइंट्स है सबका परपेंडिकुलर लो, ठीक है। परपेंडिकुलर लेना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेट मी चूज अनदर पेंसिल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। सब पॉइंट्स का परपेंडिकुलर ले लिया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद इतना होने के बाद अब क्या करना है हम लोग को, ये आप देखिए ध्यान से। जैसे ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से जो बी डैश पॉइंट है, बी डैश पॉइंट से बी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे बी को जब प्रोजेक्ट किए तो इस लाइन पे जो एक्सिलरी प्लेन लिए हैं, ये प्लेन जो ऑक्सिलरी प्लेन लिए हैं आप, उस पर आप जो एक्स डैश यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से भी आपको उतना ही ऊपर जाना है जितना आप, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसी तरह से कहाँ पे चलेंगे, ये वाली पॉइंट डी वाली पॉइंट पे, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके डी पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट किया एक्स वाई पॉइंट लाइन पे, एक्स वाई पॉइंट से जो डी का जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह डी के नीचे क्या था, डी के नीचे सी था, यहाँ पे सी है, दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। लेट सपोज ऐसे सी, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट से सी को ऊपर प्रोजेक्ट किए, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ से ए था, ए पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट किए, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस इसका इससे बराबर है, इसका इससे बराबर था, ठीक। उसी तरफ सारा पॉइंट्स आपको मिल जाएगा जितना भी है, एफ का है। देखिए एक थोड़ा डिफरेंस करने के लिए इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ए बी सी, जैसे ये कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑल राइट। तो बाकी आपको सारा पॉइंट, इस पॉइंट का है ऐसे, इस पॉइंट का आपने ऐसे प्रोजेक्शन लिया, लेट सपोज कि इस पॉइंट का आपने प्रोजेक्शन लिया,
प्रोजेक्शन लिया इधर, ये यहाँ लिया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद जो डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मिला, वही वाला डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का बनाना है। ऑलराइट, तो आपको एफ पता चल जाएगा। इसी तरह से सारे पॉइंट्स का आपने पॉइंट्स को पता कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ से इतना ये वाला डिस्टेंस, उतना ये वाला डिस्टेंस, जहाँ से इतना ये वाला डिस्टेंस, इतना ये वाला डिस्टेंस, इतना ये डिस्टेंस, इतना ये डिस्टेंस। देखिए कुछ पॉइंट्स का मैंने दिखा दिया है, कुछ पॉइंट्स ए सी एफ का आप लोग खुद से उस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। बनाने के बाद सेक्शन बना लीजिए 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ये मुझे 45 लग तो नहीं रहा है, सेक्शन किया है, अपने मन से कर दिया क्या जी? हो सकता है 45 हो, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को एक बार सेट करना 45 पर और पैरेलल लाइन खींचते चले जाना, ठीक है। हैचिंग करना बहुत ज़रूरी है ना, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका ये बन जाएगा ट्रू सेक्शन। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है ना। ये मैंने नेट से एक डाउनलोड किया है फ़ोटो अभी तुरंत जस्ट आप लोग के लिए। कुछ में एक एक्स्ट्रा केस आपको बताना था, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। देखिए इसमें बहुत अच्छा से अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो कि यदि एक वर्टेक्स जो है वो ये एक्सिस वाली लाइन जो है उसके एकदम सामने आ जाए, ठीक है। एक्सिस वाली लाइन और वर्टेक्स एकदम सामने आ जाए, तो अब इसका ऊपर से प्रोजेक्शन कैसे लीजिएगा? जो सेक्शन कट रहा है, सेक्शन यहाँ पे से लेट सपोज 60 डिग्री पे कट रहा था, ठीक है। 60 डिग्री पे ये बना के काट दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे इस पॉइंट यहाँ पे कैसे सेक्शन को लीजिएगा, कैसे कटेगा? तो वेल कुछ नहीं है, कौन सा कलर में लूँ? लेट अस टेक ब्लैक। तो यहाँ से आप क्या करिए कि जो पॉइंट है डी के, ये पहले सेक्शन लाइन बना लीजिएगा। सेक्शन लाइन का जो भी दिया हुआ वैसे दिया हुआ ऊपर से 20 डिग्री पे बनाना है, ठीक है, काटना है वर्टेक्स से। तो 20 डिग्री पे सेक्शन लाइन पे जो एक्सिस लाइन है वहाँ से सेक्शन लाइन को पास कीजिएगा 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। जैसे कि ऐसे बनाइएगा, ऐसे 60 डिग्री यहाँ से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा। बाकी अब क्या करिए, यहाँ से एक ऐसे ये 4th पॉइंट देख रहे हैं ना, 4th पॉइंट। अच्छा बताइए क्या करिएगा, पहले मुझे ये बताइए। देखिए एक पहले मैं थ्योरी आपको बताता हूँ। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप इस पूरे इसको पेंटागन को आप ऐसे घुमा दीजिए। पेंटागन या कोई भी पॉलीगॉन है, इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से घुमा दीजिए। और कब तक घुमाइएगा? जब ये वाला लाइन जो है यहाँ आ जाए, ऐसे, ठीक है। मतलब डी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, मतलब कि एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर जब आ जाए, ठीक है। तो इसको आप घुमाइएगा, डी पॉइंट अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। ऐसे यदि होता तब तो आपको पॉइंट मिल जाता, जो भी पॉइंट होता कटने के बाद वाला, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है 4th पॉइंट, उससे एक परपेंडिकुलर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जहाँ कटा, ठीक है, परपेंडिकुलर लिया। तो ये एज जो है ये अब डी हो गया, ठीक है, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो फिर क्या किए, इस डी से हम नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लिए जिस पॉइंट पे हमको कट गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट गया उसको पॉइंट को मार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक हम लेट सपोज अब हम क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे अपना कंपास का नीडल, और ये जो पॉइंट हमको मिला यहाँ से कर्व ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, कर्व घुमा देंगे। मैं थोड़ा आगे दिखा रहा हूँ। तो जो पॉइंट मिला ना हमको यहाँ पे, वही पॉइंट होगा क्या, हमारे ज़रूरत का सेक्शन वाला पॉइंट होगा, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वापस से इसको
अपने पोजीशन पे पहुंचा रहे हैं, डी जहाँ पे था, ठीक है, वापस से डी को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो कंपास से ऐसे घुमा दिया तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया डी। अब क्या करिए, ख़त्म करिए सबको। पॉइंट हमको मिल गया, देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इसने भी कुछ घुमाया है, देखिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसे घुमाया है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन दिया था, जो मैं आपको बता रहा था कि इसी को आगे बढ़ाएगा तो ये कुछ देर के लिए इसने ऐसे घुमा दिया था, कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे हो गया था पेंटागन, ऐसे, सॉरी। उसके बाद वापस से अपने पोजीशन पे छोड़ दिया पेंटागन को, तब वापस से पेंटागन कैसा हो गया, ऐसा जैसा था। तो बेसिकली फोर्थ पॉइंट पता चल गया हमको, जो नहीं जो पाने में दिक्कत था। बाकी सारा पॉइंट तो एज जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे उसी तरह निकालेंगे, बाकी हैचिंग कर देंगे इसका, ठीक है ना। और ट्रू शेप जैसे पहले बनाए थे वैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप कोई भी ना सिर्फ इसमें पिरामिड हो, कोन हो, प्रिज्म हो, कुछ भी हो, आप इसका बहुत आराम से एनालिसिस कर सकते हैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं मुझे लगता है, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक फ़ोटो आपको दिखाने के लिए लिया है कि प्रोजेक्शन ऑफ जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स आप कैसा होता है एक्चुअल में, कैसा उसको ये फिगर है ऐसे, तो उसका देखिए ये वर्टिकल प्लेन जो है, वर्टिकल प्लेन जो हो गया, ये वर्टिकल प्लेन इधर, हॉरिजेंटल प्लेन ये, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन यहाँ दिख रहा है आपको, वो यहाँ हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। पीपी जो लिखा है वो बेसिकली साइड व्यू के लिए, ठीक है, साइड व्यू के लिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ से देखिएगा तो ये सारा दिख रहा है आपको, और यहाँ से जब ऊपर से हम देख रहे हैं तो, सॉरी, जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, फ्रंट व्यू यही है। नेमिंग में थोड़ा सा ये कर दिया। फिर ये टॉप से देखिएगा तो ये दिखेगा, साइड से देखिएगा तो ऐसे, साइड से देखिएगा तो ये दिखेगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं इसको। With this I come to this particular session. I hope you have enjoyed the session. Thank you.